आज जो हम एक मेमोर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है मेमोर क्या है, एक नॉन फिक्शन नरेटिव राइटिंग है जो एक ऑथर जो अपने पर्सपेक्टिव से लिख रहा होता है, यानी कि उसका एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। सो आज जो है वी आर डिस्कसिंग ट्यूसडेज विद मोरी, यानी कि इसमें ये है कि मोरी के साथ ट्यूसडे जो है इस टॉपिक का नाम है, इस मेमोर का नाम है, और जो कि ये लिखा है मिज एल्बम ने। एक्चुअली एट दैट टाइम जब मित जो है ये मेमोइर्स लिखता है, उस टाइम पे जो है वो एक जर्नलिस्ट होते हैं, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं, और इवन दो कि वहाँ पे उनका जो एक इंस्टीट्यूट होता है वो बंद हो चुका होता है। तो किस तरह से वो एक मेंबर जो है इस लिखने में कामयाब होते हैं, किस तरह से वो मोरी से मुलाकात होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस किया गया है, और कितने ट्यूसडे वो आपस अपने प्रोफेसर से मिलते हैं ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो एक्चुअली वो 14 ट्यूसडे जो है वो अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, जिसमें वो आपस में एक नए टॉपिक से, हर ट्यूसडे जो है एक न्यू टॉपिक से आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मिस जो है वो प्रोफेसर यानी कि अपने यानी कि मोरी से जो है 15 ईयर्स के बाद मुलाकात कर रहे हैं, और मोरी जो है एट दैट टाइम जो है वो एक बीमारी में मुब्तला हो चुके होते हैं, जिसका नाम है ALS। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान के नर्व्स जो हैं, उनके असाब जो है वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम उनके चलते हैं ट्यूसडे पे कि एवरी ट्यूसडे वो उन्होंने क्या डिस्कस किया। तो फर्स्ट ट्यूसडे, जैसे कि मैंने बताया कि वो हर एक नई टॉपिक पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ट्यूसडे दे टॉक अबाउट आवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करते करते वो वहाँ पर यानी कि किस टाइप की सफ़रिंग जो है वो वर्ल्ड में हो रही हैं, दुनिया लो पीपल जो है वो किस टाइप की सफ़रिंग में मुब्तला हैं, या कैसा क्या चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे वो बताते बताते एक फ़्लैशबैक में चले जाते हैं। उस बैक में वो सोचते हैं कि वो एक रिकाउंट बताता है कि एक इनकाउंटर है, वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो वो देखकर, वो सिचुएशन देख कर मेरी आंखों में पानी आ जाता है और मैं रो देता हूँ। तो यहाँ पर मिच जो है वो सोचता है कि, क्योंकि वो आपको पता है वो जर्नलिस्ट था, तो वो सोचता है कि जब ये रिकाउंट हो रहा था, ये इनकाउंटर हो रहा था, मैं वहाँ पे मौजूद था, बट मेरी आंखों में ऐसा नहीं आया। तो जो है मोरी जो है वो किस तरह से इतने इमोशनल हैं, और उनके अंदर इंसानों के लिए एक हमदर्दी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्यूसडे, सेकंड ट्यूसडे दे टॉक अबाउट फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर जो है वो जो है मिथ जो है वो मोरी से क्वेश्चंस करता है कि क्या वो अपने लिए सॉरी फील करते हैं। हाउ यूजफुल इट वुड बी टू पुट अ डेली लिमिट ऑन सेल्फ पिटी। यहाँ पर क्या है कि वो कहते हैं कि मैं अपने लिए सॉरी फील करता हूँ कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं नहीं। वो कहते हैं कि जब मुझे कभी अपने आप पे सॉरी फील करना होता है, जैसे मेरी मूवमेंट नहीं है, हाथ की मूवमेंट नहीं हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सुबह का टाइम लिमिट रखा हुआ है, तो उसमें अपने लिए मैं सॉरी फ़ील करता हूँ। अदरवाइज़ ऐसा मैं सॉरी फ़ील नहीं करती। तो आगे मोरी ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है मोरी जो है यहाँ मिर्च को ये भी बताते हैं कि वो अपने आप को कितना लकी फ़ील करते हैं कि वो जो है मरने वाले हैं और उन्हें पता चल गया। तो यहाँ पे मिर्च जो वो हैरान होता है कि यूँ अपने मरने पर ही अपने आप को लकी क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर उनका एक्चुअली जो एक एम होता है, मकसद वो ये होता है कि मोरी जो है वो अपने आप को लकी इसलिए फ़ील कर रहे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो टाइम मुझे मिला है मरने से पहले, मुझे पता चल गया कि मैं इस बीमारी में मुबतला हूँ। तो अब ये जो मेरे बाकी दिन हैं, इनको मैं अपनी मर्ज़ी से गुजार सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, और किस तरह से मैं अपनी मर्ज़ी से किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। एंड देन इन थर्ड ट्यूसडे दे टॉक अबाउट रिग्रेट। यहाँ पे वो अपने रिग्रेट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली जब थर्ड टाइम जो है वो थर्ड ट्यूसडे को जब मिलने आता है मिच, वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर भी ले आता है कि ताकि वो अपने और प्रोफेसर के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। तो यहाँ पे वो रिग्रेट के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे होते हैं कि कल्चर जो है वो आपको मतलब कि ये नहीं सिखाता, आपको नहीं देता कि जब तक आप मरने वाले नहीं होते तब तक आपके अंदर जो है वो एक पछतावा, एक रिग्रेट तब तक नहीं आता। उसके साथ साथ अदरवाइज़ आप जो है वो बिल्कुल केयर फ्री होके आप अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। यहाँ पे वो फिर से फ्लैशबैक में जाके मोरी जो है अपने एक जो है अपने फ्रेंड का एक वो किस्सा बता रहे होते हैं कि किस तरह से वो अपने फ्रेंड से नाराज़ हुए, और वो एट द एंड तक यानी कि वो नाराज़ रहे, और जो है मोरी जो है वो उसको अब जाके एक्सेप्ट, उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने मतलब कि उसके साथ माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी उनसे, या अगर वो माफ़ी मांगने आए थे तो उनको माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन जब इनको रियलाइज़ हुआ मोरी को, तो तब क्या हुआ, तब उनके जो फ्रेंड है वो उनका कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस बात का इनको थोड़ा सा यहाँ पर रिग्रेट है। नेक्स्ट वी विल मूव टू
फोर्थ ट्यूसडे, तो फोर्थ ट्यूसडे क्या था, दे टॉक अबाउट डेथ, वो आपस में डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अस ऑल वॉक अराउंड एज इफ़ वी आर स्लीपिंग वॉकिंग, वी रियली डोंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड फुली बिकॉज वी आर हाफ स्लीप्स डूइंग थिंग्स वी ऑटोमेटिकली थिंक वी हैव टू डू, लर्न हाउ टू डाई एंड यू लर्न हाउ टू लिव। तो यहाँ पे बताते हैं कि आप जब ये जानोगे कि कैसे आपने मरना है, तो ही आप जान पाओगे कि रहना क्या है, रहने का मज़ा क्या है। जब तक आप जो है आपके दिल में ये डेथ का जो ये फ़ियर है, ये चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ये भुला चुके हैं कि उन्होंने मरना भी है, तो उनको ये चीज़ नहीं याद। तो कह रहे हैं कि अगर आपको मरने के लिए पहले आपको जीना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो डेथ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू आ फिफ्थ ट्यूसडे। फैमिली के बारे में डिस्कस करते हुए मोरी जो है वो यहाँ पे लव को भी डिस्कस कर रहे हैं, कि वो लव के भी बारे में बता रहे हैं कि फैमिली इज़ नॉट जस्ट अ लव बट लेटिंग अदर्स नो देयर इज़ समवन हु इज़ वॉचिंग आउट फॉर देम। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे लव को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि जब तक फैमिली है, फैमिली में लव नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं होगा। कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर लव नहीं है तो देन क्या है कि यू आर विदाउट लव यू आर जस्ट अ बर्ड विदाउट विंग, यानी कि प्यार के बगैर आप ऐसे परिंदे हैं जिसके पर नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि कह रहे हैं कि मनी और फेम कुछ भी नहीं है जब तक आपके पास फैमिली ना हो, क्योंकि विदाउट फैमिली आप इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट जो है द सिक्स ट्यूसडे दे टॉक अबाउट द इमोशंस। यहाँ वो अपने आप को इमोशंस के बारे में वो डिस्क्राइब्स कर रहे होते हैं। मोरी जो है यहाँ पे अपने इमोशंस को शो करते हुए कह रहे होते हैं दैट he want to die in a peaceful way no matter what the circumstances are, and he will achieve this by detaching himself from the fear of dying। यानी कि वो कहने के एक मरने के फियर के बगैर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इमोशंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। हम किसी के लिए फीलिंग अगर फ़ील कर रहे हैं, इमोशंस को फ़ील कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जो है वो बहुत एक बड़ी बड़ी बात है। मोरी यहाँ ये भी कहते हैं कि इमोशंस जो है वो आपको हर्ट नहीं करते, बल्कि वो आपके लिए जो है वो एक नया रास्ता भी खोलते हैं अपने आप को पहचानने का। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर सेवन्थ ट्यूसडे। अपनी इस सेवन्थ ट्यूसडे के कॉन्वर्सेशन में मोरी जो है वो मुझसे बताते हैं कि लोग जो हैं फियर ऑफ एजिंग से क्यों इतने ज़्यादा हैं, वो क्यों इस चीज़ से डरते हैं कि हम एज एज हो जाएगी, हम बूढ़े हो रहे हैं, या हमारे साथ ऐसा होगा, हम चल नहीं पाएंगे, या हमारी एजिंग जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। वो कह रहे हैं मैं तो इवन दो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, आपकी सेंस, आप जो है आपकी पावर ऑफ थिंकिंग वो सारी जो है वो इंक्रीज़ होती है। मोरी जो है वो यहाँ कहते हैं कि इवन दो कि मेरे को अपने प्रोसेस ऑफ एजिंग को इंजॉय कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपनी इसको, जिस तरह कि मैं वॉशरूम में जाके अपने आप के हैंड मूव नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को जो वॉशरूम में जाके खुद अपने आप को जो है डर्ट से वो साफ़ नहीं कर पा रहा, तो मैं इस प्रोसेस को भी इंजॉय कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैं एक बच्चा था, तो क्या था कि जिस तरह से मैं तब मेरे जो है वो मदर जो हैं जो मेरी केयर करती थी, तो इसी तरह से मेरे जो अराउंड लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो मैं दोबारा बच्चा बन के इस प्रोसेस को इंजॉय कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट मूव टू आ एट ट्यूसडे। इन एट ट्यूसडे दे टॉक अबाउट अ मनी। वो इसमें मनी के बारे में बात करते हैं। वो यहाँ कहते हैं कि मनी ही सब कुछ नहीं होती। मनी इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेंडरनेस एंड पावर इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेंडरनेस, neither money nor power will give you the feeling you are looking for, नो हाउ मच ऑफ देम यू हैव। तो कह रहे मनी की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मनी ना ही आपको आपका दिल को नरम देती है, ना ही वो आपके पावर जो है वो आपके किसी काम की है, ठीक है। तो कह रहे कि मनी जो है वो किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकती। लव, फैमिली, केयर, ये सब कुछ जो है वो आपका एक हिस्सा है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट ऑन द नाइन्थ ट्यूसडे दे टॉक अबाउट हाउ लव गोज़ ऑन। मोरी फर्दर एडेड दैट कि लव ही है जो आपको दूसरों की नज़रों में, दूसरों में आपको क्या रखता है, अलाइव रखता है, आपको ज़िंदा रखता है।
कि वो कह रहे कि इससे पिछले कन्वर्सेशन में मुझसे वो डिस्क्राइब बता रहे थे, डिस्कशन हो रही थी कि दैट कि वो अगर मर जाएंगे तो कैसे वो ज़िंदा रह सकता है, उसकी बातें, इंसान के सब कुछ वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वो कह रहे कि नहीं, कि अगर मेरे दिल में जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो मुझसे प्यार करते हैं और ये प्यार ही है जो मुझे सबकी नज़रों में ज़िंदा रखेगा। और जिस तरह से तुम जो है इस टेप रिकॉर्डर में मेरी बातें जो है वो नोट कर रहे हो, तो इसके थ्रू भी जो है मैं ज़िंदा रहूँगा। तुम जब भी मुझे तुम्हें जो है वो मेरी याद आएगी तो तुम इसको ऑन करोगे और सुनोगे और मैं तुम्हारे लिए वो ज़िंदा ही हूँगा। नेक्स्ट एंड ट्यूसडे दे टॉक अबाउट द मैरिज। यहाँ मिस जो है वो अपनी वाइफ के साथ मोरी से मिलने आते हैं और वो इस तरह से वो अपनी शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। उनको एक टॉपिक मिल जाता है मैरिज का और वो मैरिज से रिलेटेड वो करते हैं। तो यहाँ जो मौरी जो है वो बताते हैं कि मैरिज हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है। मैरिज ही हमें बताती है कि हम क्या हैं, हम कैसे एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करें, हम कैसे एक दूसरे के साथ जो है हम एक बॉन्ड बनाएं, एक अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट करें। तो क्या विदाउट मैरिज जो है हम जो है वो नहीं सीख सकते कि हम कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करें, उसको ट्रबल में रहें। कहने अगर तो आप अपनी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसके साथ प्रॉपर नहीं रहते, तो फिर आप जो है वो ट्रबल में रहते हो। नेक्स्ट 11 ट्यूजडे दे टॉक अबाउट अ कल्चर। यहाँ पे वो कहते हैं कि एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ऑन प्रॉब्लम्स, द वे टू डू इट आई थिंक इज़न्ट टू रन अवे, यू हैव टू वर्क एंड क्रिएट योर ऑन कल्चर। तो कह रहे हैं कि हमें जो है अंधाधुंध जो है दूसरों के कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें एक अपना कल्चर बनाना चाहिए, एक अपना वेयर बनाना चाहिए, यानी कि एक अपना रास्ता चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, और एक अपना कल्चर हमारा होना चाहिए। ऑन 12th ट्यूसडे दे टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। यहाँ वो माफ़ी की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें दूसरों को या अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए हमें मरने से पहले। हमें अपने दिन के अंदर दूसरों के लिए जो है वो बुराई या दूसरों के लिए हसद या बुरी चीज़ जो है वो रखनी नहीं चाहिए, हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए इससे पहले कि हमारी जो है वो मौत आ जाए। तो यहाँ पे वो दोबारा ही वो अपने जो फ्लैशबैक में जाते हैं और अपनी उसी फ्रेंड को जो है वो याद जहन में रखते हुए फॉरगिवनेस को वो बात कर रहे होते हैं कि मुझे उसको माफ़ कर देना चाहिए था उसकी उसकी यानी कि डेथ से पहले, क्योंकि वो जब उसको रियलाइज़ होता है मोरी को कि मुझे उसे फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, तो तब क्या है वो कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी होती है। एंड 13 ट्यूसडे दे टॉक अबाउट द परफेक्ट डे। वो कह रहे हैं कि परफेक्ट डे क्या होता है। एक्चुअली 13 ट्यूसडे जो है वो मोरी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके होते हैं और वो नियरली टू डाई होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप किसी की सिचुएशन को रियलाइज़ करते हैं, कि आप सोचते हैं कि इसको अपनी सिचुएशन रख के सोचते हैं और दूसरा उसको ये कंसीडर करते हैं, तो यही आपके लिए परफेक्ट डे होता है। वो कहते हैं कि दैट एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप। आप मरने से आपकी लाइफ तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके मीन्स के आपके सिबलिंग्स हैं, आपके जो डॉटर है, आपका सन है या आपकी वाइफ है, जो स्पॉस है, वो जो है वो उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो एंड नहीं होता। और एक्चुअली वही आपका परफेक्ट डे होता है कि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे होते हो और उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत के साथ कंपेयर करके सोच रहे होते हो कि आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे। ऑन 14 ट्यूसडे दे से गुड बाय, यू आर अ गुड सोल। यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को कहते हैं कि मौरी जो है वो मुझसे कहते हैं कि तुम एक बहुत गुड सोल हो। यहाँ पे वो एक दूसरे की शार्लट जो है वो मुझको कॉल करके बताती है कि मौरी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और नियरली टू डाई, वो यहाँ पे मरने वाले हैं और आपसे अभी भी, लेकिन स्टिल वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मिच जो है वो जब आते हैं तो वो एक दूसरे से मिलते हैं। मिच जो है वो अपने प्रोफेसर मोई के किस करता है माथे पे, फोरहेड पे, और एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, प्यार से बिहेव करते हैं, बात करते हैं, और क्या है कि अपने आप को एक वो गुड बाय कहते हैं। और जब वहाँ से गुड बाय कहते हैं तो उसके बाद वो क्या है वो रोना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ द 14 ट्यूसडे। तो उनको पता चल जाता है कि अब जो मोई जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली दिस वाज द एंड, और दिस वाज द 14 ट्यूसडे जब उनकी मतलब कि इसके बाद उनकी जो है मोरी जो है वो नहीं रहती और उनकी डेथ हो जाती है। और इस तरह से ये एक जो है मोरी ने अमिश ने जो है वो मोरी की पूरा जो रिकाउंट था वो उसको डिस्क्राइब किया एज अ मेमोर। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। एक्चुअली इसके अंदर, इस पूरे नॉवेल्स के अंदर जो मेमोर के अंदर जो डिस्कस हुआ है वो टीचिंग एंड लर्निंग का थीम हुआ है, डेथ वर्सेस लाइफ का हुआ है, कल्चर एंड रिलीजन है, लव, फैमिली एंड कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, प्रोमिसेस है, सिग्निफिकेंस और मेमोरीज है, और फ्लैशबैक है।